दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको दो बात दी थी कल कि बच्चे की शादी कब होगी या नहीं होगी। ये दो बात हमने आपको कल दी थी, तो इसी पर हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, पहले तो देखना है बच्चे की शादी होगी या नहीं होगी, ये सबसे पहला प्रश्न है। तो दोस्तों, इसमें तीन बात है। यदि कोई प्रणय रेखा से निकलकर कोई रेखा कनिष्ठा के मध्य भाग तक जाती है तो दोस्तों ऐसा बच्चा जो है आजीवन कुंवारा रहता है। दूसरी बात, यदि इस प्रणय रेखा पर यानी कि शादी की रेखा पर यदि दीप हैं तो ऐसा व्यक्ति भी आजीवन कुंवारा रहता है। तीसरी बात, यदि अगर यह प्रणय रेखा अपने अनुपात से अधिक मोटी है, चौड़ी है, तो ऐसे बच्चे के मन में शादी के जो भाव है वो खत्म हो जाते हैं, यानी वो अपने आप ही स्वयं आजीवन कुंवारा रहता है। तो ये बात तो थी ये शादी होने ना होने की। अब दूसरी बात आती है कि यदि अगर आपने रिश्ता कर दिया, मंगनी कर दी, टूट गई, आपको कई साल हो गए ढूंढते तब भी आपका रिश्ता नहीं पटा, तो इसमें जो परेशानी आती है यानी कि ढूंढने की, टूटने की, ये बहुत बड़ा एक इफेक्ट है। इसकी दो बातें हैं, तो इसको मैं आप समझाता हूँ। पहली बात, यदि अगर ये देखिए हमारा ये निम्न मंगल है, यह उस मंगल, इस मंगल से या इस मंगल से कोई रेखा यदि अगर निकलकर प्रणय रेखा तक जाती है, मिल जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी में बहुत अड़चनें आती हैं, यानी कि शादी उसकी मंगनी होकर भी टूट जाती है, एक बात। दूसरी बात, यदि अगर कोई शुक्र क्षेत्र से रेखा निकलकर भाग्य रेखा में मिल जाए, तब भी ऐसे व्यक्ति की जो शादी है वो बड़ी मुश्किल से होती है, यानी कि मंगनी होने के बाद भी टूट जाती है। तीसरी बात, यदि व्यक्ति के दोहरी रेखा है, दोहरी हृदय रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी में बहुत परेशानी आती है, उसकी भी मंगनी होकर टूट जाती है। तीन बातें। अब आती है बात कि अगर सब कुछ सही है, बिल्कुल एकदम आपने रिश्ता कर दिया, शादी तय होने वाली है, और या आप ढूंढ रहे हैं, आपको बच्चा नहीं मिल पा रहा है, तो इस बच्चे की शादी कब होगी ये और हम आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेखा है प्रणय रेखा, आप ये देखें, ये यहाँ से मैं अपनी हथेली दिखाता हूँ, ये यहाँ से और ये हमारी हृदय रेखा, इसका भाग आप नाप लें। तो इस भाग को नापकर दोस्तों आप इसकी जो है लंबाई निकाल लें और लंबाई को आप नोट कर लें, एक बात। दूसरी बात, जो प्रणय रेखा है ये इसके बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये जबकि ये चीज़ हमने काल चक्र में के तीसरे एपिसोड में सब चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर भी आज हम आपको दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसके भी 60 भाग कर लें इस ढंग से, और इसके भी 60 भाग कर लें। तो दोस्तों, इस 60 भाग में जहाँ भी जिस क्षेत्र पर जहाँ गड्ढा मिलेगा ये शादी का वर्ष होगा। अब ये है दोस्तों, इसमें आप नीचे से 30 वर्ष निकाल लें, इस और यहाँ भी 30 वर्ष निकाल लें, यानी कि दोनों की दूरी 30-30 वर्ष कर लें। यदि ये मध्य में है, तो यदि अगर ये ऊपर है तो आपको यहाँ से गिर के जब आएंगे तब भी आपका वो वर्ष निकल जाएगा। कितने वर्ष निकलने? यदि ये नीचे है तब भी आपका वर्ष निकल जाएगा। ये वर्ष और ये वर्ष दोनों एक ही होंगे, एक बात। वैसे ज़्यादातर जो हाथों में मिलती है ये हृदय रेखा के नज़दीक ही मिलती है। ऐसे बच्चे की शादी जो है वो 20 वर्ष के लगभग में हो जाती है, और ऐसे बच्चों की शादी भी 20 वर्ष के लगभग में ही हो जाती है। तो ये एक ऐसा अनुपात है। तो आज हमने आपको जानकारी दी। यदि अगर आप इस क्षेत्र को आप सही नहीं नाप सकते, आप परेशान हैं, तो ये हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप हमको फ़ोटो भेज के इस संबंध में आप जानकारी दिलवा सकते हैं।
तो आज के एपिसोड में इतना ही। तो दोस्तों, यदि हमारा ये चैनल कैसा लगा, ये इसके लिए आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है घंटी का बटन जो है आप अवश्य दबाएं, ताकि जिससे जो है हमारा प्रत्येक एपिसोड आप तक पहुंचे। धन्यवाद।